राम राम सभी किसान भाइयों को। मैं आपका मित्र आज़ाद यादव। चलो खेती करें यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम बात करने वाले हैं भिंडी की खेती के बारे में। तो यदि आप लोग गर्मियों में भिंडी की खेती करने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको A to Z जानकारी प्राप्त कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को। तो सबसे पहले ध्यान रहे कि भिंडी के लिए दीर्घ अवधि व गर्म नम वाला मौसम बेहतर माना जाता है। यदि आपके यहाँ पर ठंडक है ज़्यादा तो आप उस बीज बोने से बचें। तो इसलिए भिंडी के बीज ज़्यादातर गर्म मौसम में ही अंकुरित होते हैं, और बीज अंकुरित होने के लिए कम से कम नहीं 27 से 30 डिग्री का तापमान होना ज़रूरी है। और यदि आपके यहाँ पर 17 डिग्री से कम का तापमान है तो उस टाइम तो बीज उगेगा ही नहीं। इसलिए खेती गर्मियों में बेस्ट मानी जाती है। और आप उसके अलावा वर्षा ऋतु में भी इसकी खेती कर सकते हो। और भिंडी को उत्तम जल निकास वाली सभी तरह की भूमियों में उगाया जा सकता है। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा पानी ना रहता हो वहाँ पर सभी जगह इसको उगाया जा सकता है। यदि आपके खेत में पानी वगैरह भरता है तो वहाँ पर अच्छे से खेती नहीं हो पाएगी। और भूमि का pH मान 7 से 8 होना उपयुक्त रहता है। भूमि की 2-3 बार जुताई करके भुरभुरी कर लें और तथा पाटा चलाकर समतल कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपको बीज लगाने में कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं वहीं पर कुछ उत्तम किस्मों की। तो अपनी पहली उत्तम किस्म में आती है पूसा A4, जो कि भिंडी की लिए बहुत अच्छी किस्म मानी जाती है। और उसके अलावा आती है परवानी क्रांति, और फिर पंजाब 7 आती है एक, और एक आती है अर्का अनामिका आती है। बीज की मात्रा और बुवाई का तरीका क्या है? तो सिंचित अवस्था में यदि हम खेती कर रहे हैं, प्रति एकड़ हेक्टर के हिसाब से बता रहा हूँ आपके लिए। यदि आप 1 हेक्टर में करते हो तो आपके लिए 2.5 से 3 किलोग्राम बीज लगेंगे कम से कम। और यदि आप असिंचित ज़मीन में यानी कि बिना सिंचाई किए बीज लगा रहे हो तो आपके 5 से 7 किलोग्राम बीज लगेंगे 1 हेक्टर में। अब वहीं यदि बात करें संकर किस्मों की, यानी कि जो आपके घर पर भिंडी की किस्में होंगी या बीज होंगे, उनकी बात करें तो वो भी आपके 5 किलोग्राम के आसपास ही लगेंगे। और भिंडी के बीज सीधे खेत में ही बोए जाते हैं। आप उन्हें सीधे डायरेक्ट बो सकते हो, क्योंकि बीज ज़्यादा महंगे होने के कारण आप सीडल वगैरह से बोगे तो आपके लिए बहुत महंगे पड़ जाएंगे। आप हाथों से लाइन बाई लाइन भी बो सकते हो। और बीज बोने से पहले खेत को तैयार करने के लिए 2 से 3 बार जुताई करनी चाहिए अच्छे से। और वर्षाकालीन भिंडी के लिए कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर एवं कतारों में पौधों की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास रखनी चाहिए। और ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुवाई कतारों में करनी चाहिए, और कतार से कतार की दूरी कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर एवं कतार में पौधे से पौधे की मध्यम पौधे से पौधे की दूरी कम से कम नहीं तो 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। तो क्या है, अगर आप गर्मियों के मौसम में कर रहे हो तो आपको 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी कतार की होनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं यदि आप वर्षा काल में कर रहे हो यानी वर्षा ऋतु के समय में कर रहे हो तो आपकी कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर हो, और पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि बीज की 2 से 3 सेंटीमीटर गहरी बुवाई करनी चाहिए। अपना बीज ज़मीन में कितना गहरा गाड़ना चाहिए, 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा भी ना हो। और बेहतर होगा यदि आप बीज को रात भर भिगोकर रखें और फिर सुबह उनकी बुवाई करें, तो अंकुरित होने में आपको ज़्यादा यानी बीजों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और बीज अच्छे से अंकुरित हो पाएंगे यदि आप रात भर उन्हें भिगो कर रखते हो। तो बुवाई का समय, ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुवाई फरवरी मार्च में की जाती है, और वर्षाकालीन भिंडी की बुवाई जून जुलाई में की जाती है। और वैसे आप इसे गर्मियों में कभी भी बो सकते हो। आप अप्रैल के मौसम में कभी बो सकते हो, अप्रैल मई, आपका जब भी मन करे भिंडी की बुवाई कर सकते हो, क्योंकि इस समय इसके बीज अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं। अगर आपके पास उचित व्यवस्था है सिंचाई वगैरह की तो आप उसे कभी भी कर सकते हो गर्मी के मौसम में। खाद और उर्वरक, तो भिंडी की अच्छे से फसल लेने के लिए उसमें पहले तो गोबर खाद ज़्यादा डाल लें। आपके पास यदि खाद
उचित मात्रा में है तो सबसे पहले आप अपने देसी खाद को खेत में अच्छे से डाल दें। जितना आपके पास हो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, 4 ट्राली 5 ट्राली जो भी हो आप उसमें डाल लें। और उसके अलावा आपका लगेगा नाइट्रोजन का, पोटास का और DAP का कट्टा डाल दें। और फिर उसके बाद आप उसकी जुताई कर दें। अब बात करते हैं निंदाई गुड़ाई की। तो नियमित निंदाई गुड़ाई पर खेत को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए और बोने के 15 से 20 दिन बाद प्रथम निंदाई गुड़ाई करनी चाहिए। यानी कि जब आप भिंडी की खेती लगा दो, पौधे लगा दो, तो 15 से 20 दिन के बाद ही आपको पहली निंदाई गुड़ाई कर लेनी चाहिए, जिससे कि खरपतवार को नियंत्रण में रखा जा सके। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने पहले अच्छी तरीके से खरपतवार हो गई और फिर आप उसकी निंदाई गुड़ाई करो। इससे बेहतर है आप 15 से 20 दिन के अंतराल में ही उसकी निंदाई गुड़ाई कर दें। और फिर उसके अलावा यदि निंदाई गुड़ाई के बाद भी आपको खरपतवार नाशी कुछ दवाओं का मतलब स्प्रे भी कर सकते हो। और अब बात करते हैं सिंचाई की। तो यदि आपने मार्च में खेती की है तो मार्च के महीने में आपको 10 से 12 दिन में ही सिंचाई करनी है। और आपको अप्रैल में 7 से 8 दिन के अंतराल में ही सिंचाई करनी है। और मई जून में आपको 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई कर देनी है। और यदि बात करें बरसात के टाइम बो रहे हो यदि आप, तो बरसात के टाइम तो आपको वर्षा के आधार पर उसकी सिंचाई करनी है। यदि वर्षा समय समय पर हो रही है तो आपको सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है वर्षा के मौसम में। अब बात करें पौधे संरक्षण की। तो भिंडी के रोग में येलो वेन मोजेक वायरस एवं चरनी असीता तथा कीटों में मोइला, हरा तेला, सफ़ेद मक्खी और प्रहरे एवं फल छेदक कीट देखने को आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इनके हिसाब से आप इन्हें समय समय पर इनका निरीक्षण करते रहें उनका और स्प्रे करते रहें। यदि हम बात करें पीत सिरा रोग की यानी येलो वेन मोजेक वायरस, तो ये पत्तियों की सिराएं पीली पड़ने लगती हैं और पूरी पत्तियां एवं फल भी पीले रंग के हो जाते हैं। तो पौधे की बढ़कर बढ़वार रुक जाती है। ऐसे में तो आपको करना क्या है कि इसके मतलब एक स्प्रे करना है। और आपके जहाँ पर जो दुकानों पर जो भी स्प्रे मिल जाए अच्छा सा क्वालिटी वाला, आप उसे भी कर सकते हो। और यदि मेरे द्वारा जानना है कि आपको कौन सा स्प्रे करना है तो आप कमेंट करके बता दें, मैं आपको बता दूंगा। और उसके अलावा चूर्ण आसिता क्या होता है कि इस रोग में भिंडी की पुरानी निचली पत्तियां पर सफ़ेद चूर्ण युक्त हल्के पीले धब्बे पड़ने लगते हैं। तो जब भी इस प्रकार का आपको देखने को मिले तो आपको इसकी भी स्प्रे करना है। इसके अलावा अगर बात करें अपन कीटों की, तो इसमें कीट लगते हैं। ये कीट का नाम है कि फ्रोहर यानी फल छेदक कीट होता है। और इस कीट का प्रकोप वर्षा ऋतु में अधिक होता है। इस मतलब जो आपका फल छेदक कीट होता है वर्षा ऋतु में देखने को अधिक मिलता है। और प्रारंभिक अवस्थाओं में इल्ली कोमल तने में छेद करती है जिससे तना सूख जाता है। फलों पर इसके आक्रमण से फल लगने के पूर्व फूल गिर जाते हैं और फल लगने पर इल्ली छेद कर उनको खाती है, जिससे फल मुड़ जाते हैं एवं खाने योग्य नहीं रहते। तो इसका भी समय पर रोकथाम कर लें। और आप जहाँ से मतलब दवाइयाँ वगैरह लेते हैं वहाँ से ले लें। और यदि आपको मेरे द्वारा ही जानना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो आप मुझे बता दें, मैं आपको कमेंट में इनकी दवाइयों के नाम भी बता दूँगा। अब बात करते हैं अगला रोग मतलब अगला कीट कौन सा है। तो अपना है हरा तेला, मोइला एवं सफ़ेद मक्खी। तो ये क्या होते हैं, ये सूक्ष्म आकार के कीट पत्तियों पर होते हैं। आप इनको मतलब अच्छे गौर से देखना, तो छोटी छोटी सफ़ेद सी मक्खियाँ होंगी उन पर, मतलब तितलियाँ टाइप की। तो कोमल तने एवं फल से रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करें रेड स्पाइडर की। तो एक मतलब लाल कलर जैसी मकड़ी होती है और यह माइट पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर भारी संख्या में कॉलोनी बनाकर रहती है। यह अपने मुखांग से पत्तियों की कोशिकाओं में छिद्र करता है। इसके फलस्वरूप जो द्रव निकलते हैं उसे माइट चूसता है। क्षतिग्रस्त पत्तियां पीली पड़कर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अधिक प्रकोप होने पर संपूर्ण पौधे सूखकर नष्ट हो जाते हैं। तो इनका भी समय पर मतलब ध्यान दें। यदि ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आपको समय पर उनका स्प्रे कर देना चाहिए। अब यदि हम इसकी उपज की बात करें तो इसका क्या है कि किस्म की गुणवत्ता के अनुसार आप इसको
45 से 60 दिनों में फलों की तुड़ाई कर सकते हो। जिस हिसाब की आपने मतलब किस्म लगाई है उस हिसाब से आपके फल देती है मतलब सब्ज़ी। तो आप जो किस्म लगाओगे उस हिसाब से मतलब यानी 45 से 60 दिन के आसपास तुड़ाई हो जाती है। और 4 से 5 दिनों के अंतराल पर नियमित तुड़ाई की जानी चाहिए। कितने आपको 4-5 दिन के अंदर अंदर नियमित रूप से उनकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। और ग्रीष्मकालीन भिंडी फसल में उत्पादन 70 से 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है। आपको यदि आप गर्मियों के समय में भिंडी की खेती कर रहे हो तो आपको 1 हेक्टेयर में 70 से 75 कुंटल के हिसाब से आपका उत्पादन हो जाएगा। और भिंडी की तुड़ाई हर तीसरे या चौथे दिन आवश्यक की जानी चाहिए, तभी आपको इतना उत्पादन हो पाएगा। यदि आप लंबे समय तक नहीं तोड़ते हो तो उसमें इतनी उत्पादन नहीं पाओगे। तोड़ने में थोड़ा भी अधिक समय हो जाने पर फल कड़ा हो जाता है, जो आपके काम का रहेगा नहीं, यानी कि कर्रा हो जाएगा। फिर अब बिकने योग्य नहीं रहता उसका, और ना ही आपको उसके अच्छे से भाव मिलेंगे। फल को फूल खिलने के 5 से 7 दिन के भीतर अवश्य तोड़ लेना चाहिए, यानी कि जैसा ही आपका फल लगे 5 से 7 दिन के अंतराल में आप उसे तोड़ लें। यदि हम बात करें कि आपको 1 हेक्टेयर में कितने रुपए का लाभ मिल सकता है, तो आपको 1 हेक्टेयर में 80 से 90 हज़ार रुपये के आसपास आप बचत पा सकते हो। सब कुछ काट पीट कर आपको 80 से 90 हज़ार रुपये तो मिल ही जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरे द्वारा यदि मैं कोई भी खेती से संबंधित वीडियो डालूं वो तो आप तक पहुंच जाए। नमस्कार किसान धन्यवाद। भाइयों, ये जय हिंद, जय देखिए फूल भारत, की जय दवाई जवान, लगाने जय से फूल किसान। भी बढ़ा है और और वीडियो भिंडी की को अभी लाइक साइज एंड बढ़ने शेयर लगा करें है। ये अपने देखिए अभी मित्रों फूल को, दिखाता हूँ। किसान मित्रों को। ये देखिए किसान धन्यवाद। भाइयों।